सभी को सुप्रभात। चलिए आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह हम सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे। तो पहले अपने हाथों को, पाम्स को अपने घुटनों पर रख लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक बार और सांस लेंगे, बाहर निकालेंगे। अब गर्दन को अपना नीचे लेकर आएंगे, चिन को कंठकूप में। ये हमारा जो थोड़ा सा होल होता है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, हमारी गर्दन की लंबाई पीछे से बनी रहेगी। ऐसे हमें नहीं करना है, पीछे लेके जाएंगे। एक बार और। बीच में आ जाएंगे। अब अपने चिन को राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, सेंटर में, लेफ्ट में करेंगे। अब सर्कल बनाएंगे एक बार, बहुत धीरे धीरे से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर में आ जाएंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखेंगे और अपनी कोहनियों को आपस में मिला लेंगे। इससे सर्कल बनाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जितना धीरे करेंगे उतना ज्यादा असर होगा मसल्स पे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट पाम हमारी राइट घुटने पे आएगी और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो शोल्डर हमारे इसमें एक लाइन में है। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। वापस आ जाएंगे, थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे। किसी को नीचे ऐसे जमीन पे बैठने में अगर प्रॉब्लम है तो ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं, योगा ब्लॉक के ऊपर या ब्लैंकेट के ऊपर। हिप टाइट होने की वजह से कई बार नीचे बैठा नहीं जाता। अब कोहनियों को ऐसे अपने थाई के ऊपर प्रेशर डालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, कमर सीधी रखते हुए। और सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और नेक को पीछे ले जाते हुए, चेस्ट को आगे करते हुए कमर में आर्च क्रिएट करेंगे। वापस आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे 4-5 बार। पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। अब पूरे पंजे को गोलाई में घुमाएंगे, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को हमने सीधा रखा हुआ है एकदम, और ऊपर की बॉडी भी एकदम एल शेप में है, एकदम सीधी है। हाथों को पीछे टिकाया हुआ है हमने। अब कोशिश करिए कि हमारा राइट पैर को हम ऊपर उठाएं थोड़ा सा। नीचे रखेंगे, लेफ्ट को करेंगे ऐसे। इसमें कोर्स में एकदम से सीधा फर्क पड़ता है, हम फीलिंग क्रैम्पिश होंगी। एक बार और करेंगे। नीचे रखेंगे, अब लेफ्ट को करेंगे। अब राइट थाई को नीचे से पकड़ते हैं, पैर को खोलेंगे, बंद करेंगे 4-5 बार।
अपने तलवे से और घुटने से पकड़ के बच्चे की तरह अपने अपने पैर को पकड़ा हुआ चेस्ट के पास लेकर आएंगे। आपको हिप जॉइंट में स्ट्रेच मिलेगा, वार्म अप हो जाएगा। यही दूसरे पैर से करेंगे। पहले खोलेंगे, बंद करेंगे, और अपने पैर को पकड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे। आराम से खोल लेंगे और सुखासन में, सिद्धासन में, जिसमें भी आपको ठीक लगे बैठेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद 3 कौन की ध्वनि एंड देन गायत्री मंत्र। हाथों को अपने ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए यहाँ से अब हम अपने नॉर्मल योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कैट एंड काउ पोज के लिए ऑल फोर्स पर आ जाएंगे। हमारे जो पाम है वो शोल्डर के लाइन में है और जो नी है वो हिप के साथ अलाइन है। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए कमर को राउंड बनाएंगे तो शोल्डर ब्लेड हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे। एक बार और करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब यहाँ पे पंजों को टक करते हुए नीज को हमें 1 या 2 इंच के लिए ऊपर उठाना है खाली। यहाँ पे हमें अपने कोर मसल्स को यूज करना है। उसके लिए बहुत कम से कम नीचे से उठाना है और होल्ड करना है। घुटनों को नीचे रख देंगे। एक बार और करेंगे। अब घुटनों को नीचे रख देंगे। अब सांस भरते हुए राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे एंड सांस निकालते हुए लेफ्ट घुटना और राइट हाथ के नीचे से बीच में से हाथ को ले जाते हुए राइट शोल्डर को हम मैट पे रखेंगे। शोल्डर स्ट्रेच, थ्रेड द नीडल पोज। आप राइट हाथ हमारा सीधा है, लेफ्ट हैंड को उठा के हिप्स के ऊपर रख सकते हैं, तो इसमें आपको चेस्ट में भी ओपन हो जाएगा। ऑप्शनल है लेकिन ये। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड से करेंगे। ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड इस बार हमारा ऊपर जाएगा एंड ब्रीथ आउट। हाथ और घुटने के बीच से लाते हुए लेफ्ट शोल्डर को हमें मैट पे रखना है। आप यहीं रुक सकते हैं या राइट हैंड को हिप्स के ऊपर ला सकते हैं। वेरी गुड फॉर शोल्डर। वापस आ जाएंगे। अब अपने पेट के ऊपर लेट जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड हमारे अपना साइड में खोला हुआ है, शोल्डर हाइट पे ही, और सांस भरते हुए हम राइट साइड में करवट लेते हुए लेफ्ट पैर को राइट पैर के पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो शोल्डर का हमारा फ्रंट से अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड को हमने सीधा शोल्डर हाइट पे खोल दिया और हमने करवट लेके लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को प्रेस करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। तीन लंबी गहरी सांस के लिए यहाँ पे रुकते हैं। और धीरे धीरे चलते हुए मैट के फ्रंट भाग में आते हुए हाथों से सर्कल बनाते हुए खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसके लिए मैट के मगले भाग में ही है, हाथ को हार्ट सेंटर के ऊपर लाते हुए अंजलि मुद्रा में रखेंगे और सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। तो इसमें कमर हमारी सीधी रहेगी। आप अपने यहाँ पे एंकल पकड़ सकते हैं, घुटने के आसपास पे हाथ रख सकते हैं या फिर नीचे मैट के ऊपर। 3 डीप ब्रीथिंग के लिए रुकेंगे। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। नेक एकदम लंबी है, शोल्डर पीछे है और पीछे का पैर एकदम तना हुआ सीधा और आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे। 3 डीप ब्रीथ हियर। लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में यहाँ पे भी हम 3 सांस के लिए रुकेंगे। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे और अष्टांगासन में। तो नी, चेस्ट एंड चिन एक साथ हमारा मैट पे आएगा। थ्री डीप ब्रेथ हियर। सांस भरते हुए भुजंगासन। हमारी कोहनियां दोनों कमर से लगी हुई हैं। पंजों को टक करेंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। राइट पैर को हम दोनों हाथों के बीच में लाएंगे, अष्टांग आसन। यहाँ पे 3 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। जब भी हम होल्ड कर रहे हैं पोज को तो आप आंख बंद करके अपनी बॉडी के अंदर की तरफ देखिए कि क्या हो रहा है। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में हार्ट सेंटर के पास। अब हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन। तो हम 3-3 ब्रेथ के लिए रुकेंगे हर पोज के लिए, तो मैं बोलूंगी नहीं। ब्रीथ आउट। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे जाएगा इस बार। राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। इसमें पर्वताकार स्थिति में। प्लैंक पोजीशन एंड अष्टांग आसन। अष्टांग आसन से समर्पण की भावना आती है मन में। ब्रीथ करते हुए भुजंगासन। पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति अगेन। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे।
राइट पैर को भी पीछे बीच में लेकर आएंगे दोनों हाथों के, और सांस भरते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे, खोलते हुए साइड में ले आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे अर्धचंद्राकार। तो उसके लिए दोनों पंजे हमारे आपस में मिले हुए हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा के अंजलि मुद्रा में रखेंगे ऊपर, और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड करते हैं 5 सेकेंड के लिए। भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे और निकालते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, हाथों को साइड में ले आएंगे। ट्री पोज। तो उसके लिए हमें लेफ्ट पैर को हमें जमीन पे टिका लेना है अच्छे से, और राइट पैर को उठा के इनर थाई पे रखना है। यहाँ पे हम किसी अगर बिंदु पे फोकस करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाथों को हार्ट सेंटर पे नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे जिधर हमारा घुटना मुड़ा हुआ है उस तरफ थोड़ा हम मुड़ सकते हैं क्या। चैलेंजिंग पोज। वापस आ जाएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। ऑप्शन आपको पता ही है, आप पैर को यहाँ भी रख सकते हैं अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत है, या हम दीवार का सहारा ले सकते हैं। दूसरी तरफ से करेंगे। हाथों को हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे, पहले फोकस करेंगे किसी बिंदु पे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। जब हम अपने इस पोज में है तो ध्यान रखिए कि हमारा हिप बाहर की तरफ ना जाए। और देखिए, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा झुक सकते हैं क्या। समझिए, हवा चल रही है और हमारा पेड़ घूम रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे ईगल पोज। तो उसके लिए ऑप्शन, आप पैर को यहाँ भी रख सकते हैं अगर आपको ऊपर उठाने में दिक्कत है, अदरवाइज हम पैर से राइट पैर को ऊपर रखते हुए लेफ्ट को रैप करेंगे। दोनों हाथों को, हमारा राइट पैर अगर ऊपर है तो राइट हैंड हमारा ऊपर आएगा। ऐसे हाथों को भी आपस में रैप कर लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए हम नीचे जैसे कि चेयर पे बैठने जा रहे हैं। इसमें ध्यान रखना है कि हमारा घुटना अपने उंगलियों से आगे ना निकले, लेफ्ट वाला। होल्ड करेंगे। ऑप्शन है आपके पास, पैर साइड में रख लीजिए या फिर ऐसे भी रख सकते हैं अगर बिल्कुल मुश्किल ही हो रही है, दोनों जैसे हम चेयर पोज में करते हैं। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। तो लेफ्ट हम पैर हमारा इस बार ऊपर है, तो लेफ्ट, आज मेरी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर आएगा। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए पोज के अंदर सिंक करेंगे। तो इसमें हमारे हिप्स, हमारे शोल्डर्स, हमारी नी मसल्स, और ऑब्वियसली हमारा ब्रेन में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रहा है, बॉडी का, ब्रीथ का। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस होगा। राइट हैंड हम अपना ऊपर करेंगे सांस भरते हुए, और लेफ्ट हैंड हमारा शरीर से लगा हुआ है। सांस निकालते हुए हमारे पैरों में कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड में करेंगे, तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर जाएगा सांस भरते हुए।
एंड सांस निकालते हुए राइट साइड में जाएंगे इस बार। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। तो उसके लिए हमने राइट पैर को हमने सामने की तरफ किया हुआ 90 डिग्री पे, पीछे का करीब 45 डिग्री पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। सांस निकालते इस बार हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, या दोनों हाथों को हम अपना मैट के ऊपर रख लेंगे और लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। सांस भरते हुए यहाँ पे हमें राइट पैर को ऊपर उठाना है, 3 लेगेड डॉग, जितना उठा सकते हैं। और सांस निकालते इस पैर को हमें दोनों हाथों के बीच में लाते हुए घुटने को, लेफ्ट घुटने को नीचे रखना है। यहाँ पे हमको लेफ्ट हाथ हमारा मैट पे है, सांस भरते हुए हमें राइट हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। लो लंजेस, इसमें हमने ट्विस्ट ऐड कर लिया है। ये आपको अगर इजी लग रहा है, थोड़ा चैलेंज हमें करना है, तो हम अपना लेफ्ट कोहनी को राइट घुटने के बाहर रखते हुए अंजलि मुद्रा में हाथ रखते हुए ऐसे हम ट्विस्ट ऐड करेंगे। इसमें होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। सांस निकालते हुए दोनों हाथों को मैट पर रखेंगे और पीछे हिप्स को ले जाते हुए आगे का पैर हमें हील के ऊपर करते हुए हनुमान पोज में आना है। यहाँ पे ऑप्शन आप ब्लॉक्स रख लीजिए, या जितना आप झुक सकते हैं, जबरदस्ती ना करें, अपने हमें शरीर को ध्यान में रखते हुए करना है। थोड़ा सा एडवांस अगर आपको ये इजी लग रहा है या हम रोज करते हैं, तो धीरे धीरे हम पीछे हिप्स को मैट के ऊपर लाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा नीचे झुकेंगे। फिर आर्म को पुश करते हुए हाथों को मैट पे सिक्योर करते हुए पंजे को मैट के ऊपर रखेंगे और पीछे से फिर राइट पैर को पीछे ले जाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। 2 ब्रेथ के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अब इस बार हमें लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे, जितना उठा सकते हैं। और लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए राइट घुटने को नीचे मैट पे रखेंगे। इजियर, यहाँ पे सांस भरते हुए आप लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा सकते हैं और यहाँ पे हमने ट्विस्ट ऐड कर दिया है। आप यहीं रुक सकते हैं, या अदरवाइज हमें राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने के पास लाते हुए अंजलि मुद्रा में आना है और ट्विस्ट को ऐड करना है। यहाँ पे होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। यहाँ पे दोनों हाथों को मैट पे रखते हुए हनुमान पोज में आएंगे। हम यहीं रुक सकते हैं, या और थोड़ा पीछे जाते हुए हम मैट पे बैठ जाएंगे। हिप्स दोनों हमारे मैट पे हैं, जैसे एक पैर हमारा वज्रासन लेग की तरह है और एक पैर हमारा सीधा है। पंजों को नीचे मैट के ऊपर रखते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले आएंगे और
यहाँ पे हम अपने टोर्सो को ऊपर उठाते हुए कैमल पोज करेंगे अब। तो उसके लिए हम घुटनों पे आ जाएंगे पहले, हाथों को अपने हिप के ऊपर रखते हुए घुटने अपने ये अंगूठे से लोअर स्पाइन को सपोर्ट देते हुए सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम हाथों को भी पीछे ले जाते हुए हील को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। हाथों को आप सामने रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, रिलैक्सिंग पोज है। हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट द स्ट्रेचिंग। दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। पैरों को हम दोनों को खोल लेंगे, जितना ज्यादा खोल सकते हैं, 45 डिग्री जितना भी। यहाँ भी हम ब्लॉक यूज कर सकते हैं नीचे बैठने में, अगर प्रॉब्लम है तो। चलिए मैं आज ब्लॉक यूज करती हूँ। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड से हम लेफ्ट अंगूठे को पकड़ेंगे और राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे की तरफ बेंड करेंगे। वापस आ जाएंगे, यही हम दूसरी साइड में करेंगे। सांस भरते हुए राइट हैंड हमारा राइट टो को पकड़ेगा और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर जाएगा और निकालते हुए नीचे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे गोमुख आसन। तो उसके लिए हमको लेफ्ट पैर को मोड़ना है और उसकी हील पे बैठ जाना है और राइट हमारा घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर आ जाएगा। राइट हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और लेफ्ट हमारा नीचे से जाके राइट को पकड़ लेगा। यहाँ पे रुकते हैं। आप चाहें तो अपने राइट हिप को नीचे मैट के ऊपर रख सकते हैं, लेफ्ट हील हमारी साइड में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा बैंड, तो हम सांस निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। वापस हाथों को ऐसे निकाल लेंगे अपने, और यहीं पे रहते हुए हम अपने राइट घुटने को अपने अर्ध मत्स्य आसन के लिए राइट घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे और यहाँ से हम ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं। सांस भरते हुए पहले सांस भरते हुए अपने स्पाइन को सीधा करेंगे और निकालते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। अर्ध मत्स्य आसन। यहाँ पे हम यहाँ से अपने हाथ को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जो पहले दिखाया वो इजियर वर्जन था। वापस आ जाएंगे। अर्ध मत्स्य सांद्र से किसी को अगर मुश्किल लगता है तो वो वक्रासन भी कर सकते हैं। अब हम ये दूसरी साइड में करेंगे गोमुख आसन पहले। तो इस बार हमारा लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। रुकते हैं यहाँ पे। चाहे तो आप इसमें, मर्जी है, ऑप्शनल है, थोड़ा सा आगे बेंड करते हुए ज्यादा स्ट्रेच हम अपना हिप में दे सकते हैं। वापस आ जाएंगे।
हाथों को अनवाइंड कर लेंगे और यहीं पे ही अर्ध मत्स्येन्द्रासन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे हाथ से अपने घुटने को हक करना ये इजी है। अदरवाइज हम चेस्ट और घुटने के बीच से लाते हुए राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे या बिग टोस को, और सांस निकालते पीछे की तरफ टेस्ट करेंगे। वक्रासन भी इसकी जगह कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे मंडूकासन। उसके लिए हम अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। गर्दन हमारी लंबी सीधी रहे, गर्दन हम अपना हेड हमको मैट पे नहीं रखना है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसका एक और नया वर्जन करते हैं। उसके लिए हमें हाथों को मैट पे रखना है और घुटनों को हमको खोलना है। दोनों साइड में हमारे घुटने खुले हैं और पैर हमारा ये 90 डिग्री पे है। यहाँ पे हम यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हमको नीचे आना, मंडूकासन। हिप के लिए बहुत अच्छा है। चेस्ट अगर हमारी नीचे मैट पे लग जाती है तो इट्स वेरी गुड पोज फॉर हिप। ऑप्शनल है, आप दूसरा भी कर सकते हैं। दिस इज द एडवांस पोज। माथा और चेस्ट हमारी बैट पे लगी हुई है, दोनों घुटने हमारे खुले हुए हैं और दोनों पैर हमारे 90 डिग्री एंगल पे हैं। धीरे धीरे कोहनियों को पहले आगे लाते हुए हम वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सुप्त वज्रासन। तो उसके लिए हमारे हिप्स दोनों बैट के ऊपर है और एड़ियां हमारी बाहर की तरफ है। कोहनियों को पीछे रखेंगे पहले आराम से। धीरे धीरे हम अपने सिर को भी नीचे ले आएंगे। हम ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में है जैसे कि हम मैट के ऊपर लेटे हुए हैं, लेकिन हमारे इसमें घुटने मुड़े हुए हैं। रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। हाथों को आप जहां भी कंफर्टेबल लगे आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप हाथों को पीछे स्ट्रेच करते हुए सिर के ऊपर रख सकते हैं। 10 सेकंड रुकते हैं यहाँ पे। कोहनियों को वापस मैट के ऊपर रखते हुए आराम से उठ जाएंगे। कुछ पेट के ऊपर कर लेते हैं। उसके लिए हम पेट के ऊपर लेट जाएंगे अपने। पहले सर्वासन करते हैं, कमर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हथेलियों को ऊपर करते हुए हाँ अपने थाई के नीचे रखेंगे और एक साथ करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। अदरवाइज आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं और हम अपने चेस्ट को भी साथ में उठाएंगे सांस भरते हुए। आप चाहें तो एक एक से भी कर सकते हैं। तो जब हम पैरों को ऊपर उठाते हैं तो हमारे हिप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दिस पोज इज फॉर बैक। कई बार पैरों को ऐसा उठा लेते हैं कि हिप्स भी हमारे ऊपर एक हिप जैसे ऊपर उठ जाएगा। तो द पोज जो मतलब कर जो हमारा ये पोज है वो बैक पेन के लिए है, तो यहाँ पे हमें बैक मसल्स को ही यूज करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यहीं पे हम ऐसे लेटे हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए एंकल्स को पकड़ लेंगे और अब अपने सांस भरते हुए चेस्ट और घुटनों को ऊपर उठाएंगे। तो सारा वजन हमारा पेट के ऊपर है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।
एक बार चाइल्ड पोज कर लेते हैं इसके बाद। अब हम यहीं पे ही हम आगे लेट के या ऐसे कमर के ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा कमर के ऊपर कर लेते हैं। पादोत्तानासन। तो उसके लिए हमें पैरों को ऑप्शन है यहाँ पे, हाथ अपने एक तो हिप्स के पास रख लीजिए, तो इससे अपनी लोअर स्पाइन को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। पैरों को आप 30 डिग्री पे उठा के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम 20 टाइम्स पैरों को खोलेंगे या बंद करेंगे, ऑप्शन जो भी आपको ठीक लगे वो करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे हम अपने साथ। तो चलिए जो आपको ठीक लगता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से पैरों को मैट के ऊपर रख देंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे और पैरों को खोल लेंगे। यहाँ पे हम इस बार आज क्या करेंगे, हाथों को, हमारे हाथ भी हमारे दोनों ऊपर उठे हुए हैं, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए चेस्ट को ऊपर उठाते हुए हाथों को दोनों पैरों के बीच में लेकर आएंगे। 10 टाइम्स करते हैं ऐसे। जब भी हम सांस निकाल रहे हैं तो हम अब क्रंच कर रहे हैं यहाँ पे। 4, कोर मसल्स यूज हो रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे पैरों को आपस में मिलाएंगे और नीचे मैट के ऊपर ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हलासन। तो उसके लिए हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा के सिर के पीछे लेके जाएंगे। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो स्पाइन है, शोल्डर से लेके हिप्स तक वो सीधी हो जाए। पैरों को पीछे टिका लेंगे, होल्ड करते हैं यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। हिप्स को सहारा देते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। घुटनों को मोड़ लीजिए ताकि हमारे कमर जब नीचे मैट पे आए तो जर्क ना लगे। फिश पोज करेंगे तो उसके लिए पैरों से पद्मासन वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो घुटने को मोड़ के दोनों को और मैट के ऊपर सीधा रख लेंगे। अब यहाँ पे कोहनी से ऊपर उठते हुए, कोहनी का स्टैंड बनाते हुए सिर को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम अपने पैरों के अंगूठों को आपस दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। इसको अनवाइंड करते हुए कोहनी को पहले मैट पर रखेंगे, प्रेस करते हुए गर्दन को सीधा करेंगे और पैरों को धीरे धीरे खोल लेंगे। नेक्स्ट करते हैं चक्रासन। तो उसके लिए हमें अपने दोनों हाथ हमारे हथेलियां नीचे करते हुए शोल्डर्स के पास रखा हुआ है, उंगली हमारे अंदर की तरफ है, दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस है और अपने 90 डिग्री पे है। सांस भरते हुए हम अपनी बॉडी को पूरा हिप्स को ऊपर उठाएंगे और एक व्हील पोज की शेप में आ जाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। सिर को पहले मैट पर रखेंगे, उसके बाद पैरों को भी हम खोल लेंगे। अब पैरों को मैट के ऊपर खोल लेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे। तो एक पैर को, राइट पैर को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए हमें चिन और घुटने को आपस में मिलाना है। राइट पंजा हमारा तना हुआ है और लेफ्ट पैर हमारा एकदम सीधा है मैट पे। शोल्डर हमारे पीछे की तरफ है, नीचे की तरफ है, कान से दूर। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। वापस आएंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को एक पैर से करते हैं। एक पैर हमने सीधा कर लिया है और राइट पैर हमारा मुड़ा हुआ है, उसको हमने पैर से पकड़ लिया है। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हम अपने अंगूठे को और सिर को, माथे को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। पादा अंगुष्ठा शीर्षासन। अगर आप इतना ही कर सकते हैं दैट्स फाइन, हिप्स के लिए बहुत अच्छा है। कोर मसल्स, हिप्स, शोल्डर्स हमारे इसमें सभी यूज हो रहे हैं। वापस आ जाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। हम दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों हाथों से पकड़ा, सांस लिया। सांस का बहुत महत्व है योगा में। और सांस निकालते हुए अपने सिर से, माथे से अपने अंगूठों को लगाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को हमने 90 डिग्री पे रखा हुआ है। दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे खुले हुए हैं। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए राइट साइड में हम ट्विस्ट करेंगे और हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। हमारी स्पाइन है रीबैलेंस हो जाएगी। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। सांस निकालते हुए घुटने हमारे लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और हमारी गर्दन राइट साइड में। वापस आ जाएंगे। अब अपने मैट के किनारे के ऊपर दोनों पैरों को करेंगे और अपने स्पाइन ट्विस्ट अपने इस पोजीशन में करेंगे। तो हमारा राइट घुटना लेफ्ट एंकल के पास जाएगा और गर्दन हमारी राइट साइड में। सांस भरते वापस आ जाएंगे। लेफ्ट घुटना हमारा राइट एंकल के ऊपर आएगा और गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे और सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे आपको लेटने में थोड़ा हमारी बैक में जो टेंशन है वो सब निकल जाएगी। अब पैरों को खोल लेंगे शवासन के लिए। दोनों पैरों में फासला है 1.25 फीट का। दोनों हाथ हमारे 5-6 इंच शरीर से दूर हैं। सांस भरेंगे, सांस भरते समय में पेट को भी फिल करना है हवा से। और सांस निकालते हुए अपनी बॉडी को हमें मैट के ऊपर हैवी फील करना है, रिलैक्स करना है एकदम से। एक बार और करेंगे और सांस निकालते हुए पूरी बॉडी को हमको मैट के ऊपर एकदम ढीला छोड़ देना है। ट्रिपली स्कैन करते हैं, दोनों पैरों की तरफ ध्यान जाएगा हमारा। महसूस करिए कि वो
हैवी है क्या मैट के ऊपर? दोनों हिप्स हमारे दोनों हमारी शरीर का इवन वेट ले रहे हैं। पेट की मसल्स हमारी जैसे मैट के ऊपर मेल्ट हो रही हैं। दोनों हाथ हमारे निढाल पड़े हुए हैं मैट के ऊपर। गर्दन हमारी एकदम बीच में है। चेहरा हमारा एकदम रिलैक्स्ड है। खाली हमें सांसों पर ध्यान देते हुए कि वो आ रही है और जा रही है, उसका हमें कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। 1 मिनट के लिए लेटेंगे ऐसे ही। अपने राइट साइड में करवट लेते हुए आ जाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन में और पाँव का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे, फिर प्राणायाम। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन। सबसे पहले करेंगे अपना भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए हम हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या अपने ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं, जो आपको इजी रहे। सांस भरेंगे और निकालेंगे। तो 20-20 के 3 सेट करते हैं। तो चलिए करते हैं। सांस भरें तो इसमें जब सांस भरेंगे तो हमें चेस्ट में भरना है, अपने पेट का हमें ध्यान नहीं देना इसमें। 20 टाइम्स। आप इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। Twenty times again. एक दो सांस के लिए रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फिर से करते हैं।
नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। उसके लिए हमें मूल बंद लगा के रखना है, कमर हमें एकदम सीधी रखनी है, लेकिन कंफर्टेबल, ऐसा करके भी नहीं हमको बैठना है, एकदम कंफर्टेबल और सीधे। और सांस भरेंगे, सांस को फिर निकालेंगे। सांस निकालते समय हमारा पेट अंदर जाएगा, उसके बाद हम खाली निकालने पे ही ध्यान देंगे, तो हमारी पेट बार बार पीछे की तरफ जाएगा, जैसे कि हमारे स्पाइन से छू रहा है। तो उससे हमारे जो पेट के ऑर्गन्स हैं उनको हमें मसाज मिलती है। लेने पे ध्यान नहीं देना, सांस के निकालने पे ही खाली। तो करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। हाथों को आप ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो उसके लिए राइट हैंड हमारा ऊपर है, लेफ्ट नीचे, और दोनों हमारे अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। हमें अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चाहे तो हम रुक रुक के करें, रेस्ट करते हुए, चाहे कम देर के लिए करें, लेकिन हमें जो सही प्राणायाम है उसी हिसाब से ही हमको करना है।
7-8 मिनट हो गए हमको। नेक्स्ट करेंगे अब अपने बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हमें 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद। पहले सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए हमें तीनों बंद लगाने, रुकेंगे। इसमें ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा इसको रुकना मना किया गया है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो 3 बार करेंगे। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से, और राइट से निकालेंगे। फिर राइट से सांस भर के लेफ्ट से निकालेंगे। अंगूठे से हम अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिंग फिंगर से। उंगलियां ये हम अपने मोड़ के अंदर रख सकते हैं या अपने माथे पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको जिसमें अपना ध्यान ज्यादा लग सके। तो चलिए करते हैं। आज हम नाड़ी शोधन करते हैं बिगिनर्स के लिए। तो उसके लिए हमें 4 काउंट के लिए हमें सांस को भरना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। फिर 4 काउंट के लिए हमको होल्ड करना है और 4 काउंट के लिए हमको राइट नोस्ट्रल से उसको बाहर निकालना है। तो बेसिकली अनुलोम विलोम की तरह ही, लेकिन उसमें हम हर सांस को 4-4 के लिए रोकेंगे। लेकिन अनुलोम विलोम में हम होल्ड नहीं करते हैं, नाड़ी शोधन में हमको होल्ड करना है। तो चलिए करते हैं। लेफ्ट से हम सांस भरेंगे पहले 4 काउंट के लिए। दोनों नाकों बंद करके होल्ड करेंगे 4 काउंट के लिए। अब राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे 4 काउंट के लिए। ऐसे ही हम उल्टा करेंगे, राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। तो 2-3 बार करते हैं।
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। लेफ्ट से निकालते हुए हम फिनिश करेंगे। हमारी बॉडी के जो राइट नोस्ट्रल है वो सन का प्रतीक है, गर्मी का और तेजनेस का, शक्ति का, और लाइक एग्रेसिवनेस का, लाइक एक्टिवनेस का। और लेफ्ट हमारा शांत करने वाला है जो कि चंद्रमा का प्रतीक है। तो इसको करने से हमारी दोनों नाड़ी में बैलेंस बनता है, ईला एंड पिंगला नाड़ी, जो कि एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, जिससे कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में है उसको ये उसके साथ ब्लेंड होके ये ध्यान की तरफ हमें ध्यान लगाने में हमें बहुत हेल्प करती है। तो ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम ध्यान में या मेडिटेशन में अपना मन लगाना चाहें तो नेक्स्ट करेंगे। ध्यान में मन हमारा जब तक नहीं लगेगा जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तो उसका हमें ध्यान रखते हुए इस प्राणायाम को ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हमें अपने कानों को अपने अंगूठे से बंद करना है। इंडेक्स फिंगर हमको माथे पे रखनी है दोनों, और उंगलियां हमारी आंखों के अंदर की तरफ लाइटली रखी हुई है। 5 बार करेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए नाक से हनी बी की तरह साउंड करते होंगे, भवरे की तरह साउंड करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। इसमें भी हम कोशिश करें हमारा मूल बंध लगा रहे, और जब सांस हम निकाले तो हम इतना सांस निकाले कि हमारा पेट जैसे एकदम पीछे की तरफ चला जाए, लेकिन हमें अपने स्पाइन में कंप्रोमाइज नहीं करना है, स्पाइन हमारी एकदम सीधी रहेगी। एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पे, उसके बाद उद्गीर प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हम सांस भरेंगे और ओम का जाप करेंगे बेसिकली। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको फेड करते हुए, धीरे धीरे स्लो उसमें आवाज में करते हुए 1-2 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे।
ध्यान में बैठेंगे तो अपना ध्यान माथे के बीचों बीच, आईब्रोज के बीच में लगाने की कोशिश करिए। सभी हम मिलके एक ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्यूं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों पे रखते हुए लाइटली थोड़ा रुकेंगे। हथेलियों को सामने लेकर आएंगे, उधर हथेलियों की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू एवरीवन। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए किसी पोज में तो पूछ लीजिएगा प्लीज। Thank you, Anjali. Very nice. Thank you. Beautiful. Thank you, Anjali. Thank you, Anjali. Everyone have a nice day today. Thank you very much. Thank you, you. Anjali. Very good. Thank you, Shakrasana. बहुत अच्छा सेशन था अंजलि। Thank you very Thank much. you.